हाय एवरीवन सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज मैं ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मैप रिड्यूस के बारे में, राइट। तो दिस इज़ आवर सेकंड मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हडूप। हडूप के अंदर ही अपना मिलता है मैप रिड्यूस। तो ये तो हमको पता है कि मैप रिड्यूस हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, फॉर स्टोरिंग द डेटा। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो देखना, वहाँ पे हम HDFS का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें प्रोसेस की जगह पे सॉरी स्टोर करने की जगह पे प्रोसेस करना है, तब हम मैप रिड्यूस का करेंगे, ठीक है। तो मैप रिड्यूस किसके लिए? प्रोसेसिंग द डेटा। अब एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आपको यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ा रहा था, मैप रिड्यूस यहाँ पे आया रखा है और उसके सामने सामने क्या है? स्पार्क है, राइट। तो ये हमें पता है, ये भी प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेस करने का ही काम करता है और ये भी प्रोसेस करने का ही काम करता है। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि स्पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मैप रिड्यूस, राइट। और स्पार्क के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, लाइक स्पार्क के अंदर हमें स्पार्क स्ट्रीमिंग मिल जाती है, स्पार्क एसक्यूएल मिल जाती है, स्पार्क एमएल लिब मिल जाती है। एमएल लिब जो है वो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स भी हमें मिल जाता है स्पार्क के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग स्पार्क की वेबसाइट के अंदर जाएँगे तो बताया गया है 100 टाइम फास्टर देन मैप रिड्यूस, 100x फास्टर देन मैप रिड्यूस है स्पार्क। बट अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो लगभग 100 टाइम फास्टर तो नहीं मिलेगा स्पार्क, बट 30 टू 40 टाइम फास्टर तो मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मैप रिड्यूस। तो मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर देखो यार, आप लोग बोलोगे भैया स्पार्क बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम मैप रिड्यूस क्यों पढ़ रहे हैं? आंसर दे देता हूँ। आंसर ये है, आप चाहे हाइव देखें, आप चाहे पिग देखें, आप चाहे कोई भी चीज़ें देख लें, तो उस केस में एट द एंड वो यूज़ करता है मैप रिड्यूस बैकएंड पे, ठीक है। हम कोड ही नहीं देखेंगे, भले हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखेंगे, आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में कोड नहीं है, बट पता होना चाहिए कि भाई जब ऑलरेडी स्पार्क इतना पावरफुल है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, तो हम मैप रिड्यूस क्यों यूज़ कर रहे हैं, या हमें मैप रिड्यूस का लॉजिक क्यों पढ़ना पड़ रहा है। उसका लॉजिक हमें इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हाइव जो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जब हम हाइव पढ़ेंगे तब वो मैप रिड्यूस का यूज़ कर रहा होता है। पिग बैकग्राउंड में प्रोसेस करने के लिए मैप रिड्यूस का यूज़ कर रहा होता है, ना कि स्पार्क। स्पार्क का यूज़ नहीं करता है। और इवन 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 स्पार्क का जब हम कोड लिखते हैं तो कहीं-कहीं जगह पे वो मैप रिड्यूस का ही बैकग्राउंड में काम, मतलब मैप रिड्यूस बैकग्राउंड पे ही रन होती है। बट हम कोड पाईस्पार्क या पाइथन स्पार्क में लिखते हैं, ठीक है। मैप रिड्यूस जावा स्केला वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें ना लिख के हम सीधा स्पार्क में भी जा मिलती है हमें जावा स्केला, ये सब चीज़ें एडवांटेज हैं, बट हम वहाँ पे पाइथन का यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा पाई स्पार्क आप लोगों ने सुना होगा। तो ज़रूरी है भाई मैप रिड्यूस समझना, राइट। और आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में मैप रिड्यूस है, तो पढ़ना पड़ेगा। एक और बड़ा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, मैप रिड्यूस जो है सिर्फ और सिर्फ बैच प्रोसेसिंग करता है। बैच प्रोसेसिंग, राइट। ये शायद मैंने बताया होगा, नहीं भी बताया तो अगर आप ध्यान दे दो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैच प्रोसेसिंग करता है, जबकि स्पार्क जो है बैच प्रोसेसिंग तो करेगा ही करेगा, साथ में रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा को भी प्रोसेस करता है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा को भी प्रोसेस करता है, राइट। तो स्पार्क जो है लाइक आपके सोशल मीडिया जो भी डेटाज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भले ज़्यादा स्पार्क यूज़ होता है, बट बिग डेटा में अगर हम हडूप पढ़ रहे हैं तो हमें मैप रिड्यूस तो पता ही होना चाहिए। तो यार ये मैंने 2-3 मिनट का भाषण इसीलिए दिया कि आप लोगों को मैप रिड्यूस जानने से पहले पता होना चाहिए ना यार कि भाई इसके अल्टरनेटिव्स क्या-क्या हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग अगर मुझे करवानी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैप रिड्यूस नहीं है, स्पार्क भी है, ठीक है? और स्पार्क ही ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। अगर आप लोग डेटा इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग रोल में जाओगे, है ना? सॉफ्टवेयर जो मतलब डोमेन में जाओगे या डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में जाओगे कंपनी के अंदर 1-2 साल बाद, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मैप रिड्यूस का यूज़ ना होके ज़्यादातर कंपनियाँ स्पार्क का यूज़ करती है क्योंकि वो फास्टर है। दूसरी चीज़, मैप रिड्यूस सिर्फ़ और सिर्फ़ बैच प्रोसेसिंग करता है और स्पार्क के पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। वो बैच प्रोसेसिंग के साथ रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा को भी प्रोसेस करता है, राइट? तो इसीलिए हम स्पार्क इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। बट कहाँ पे मैप रिड्यूस यूज़ होता है और किस केस में, लाइक हाइव और पिग के केस में क्यों मैप रिड्यूस यूज़ होता है? क्योंकि हाइव जो है टॉप ऑफ द हडूप है। तो हडूप के कंपोनेंट लाइक मैप रिड्यूस का यूज़ करेगा फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। यार्न का यूज़ करेगा फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एचडीएफएस का यूज़ करेगा फॉर स्टोरिंग द डेटा। कौन? हाइव, क्योंकि हाइव किस में बना है? टॉप ऑफ द
हडूप, तो इन तीनों का यूज़ करेगा। पिग भी क्या है, टॉप ऑफ द हडूप है, तो वो भी इन तीनों का ही यूज़ करेगा, राइट। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, ओके। बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूँ बट है काम की, ठीक है। अब मैप रिड्यूस क्या है वो समझ जाते हैं। वैसे तो पता ही है इतना बेसिक, जो मैंने अभी आपको पिछले 2-3 वीडियो से आप लोगों को जब इकोसिस्टम बढ़ा रहा हूँ, जब मैं दुनिया भर की एक्स्ट्रा चीज़ें करा रहा हूँ, तब आपको पता चल गया होगा कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। तो मैप रिड्यूस इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग द लार्ज डेटा सेट। अगर मुझे बिग डेटा को प्रोसेस करना है, और किस फैशन में करना है, पैरेलल मैनर में करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से प्रोसेस नहीं करूँगा, इसको मैं मल्टीपल प्रोसेसिंग करूँगा, सो दैट कि मेरा काम जो है वो सेपरेट हो जाए और फास्टर हो जाए, प्रोसेसिंग करना फास्टर हो जाए, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होगी और वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होगी अक्रॉस द हडूप क्लस्टर, करेक्ट है। तो ये है भैया मेरा मैप रिड्यूस, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ हडूप इकोसिस्टम, हमने अभी देखा, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बैच प्रोसेसिंग डेटा ओनली, नॉट फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है। ये आपको लिखना है, राइट, ओके। अगर इस तरीके से पढ़ोगे भाई, सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। ट्रू इंजीनियर वाले भैया जो पढ़ाते हैं भाई तगड़ा पढ़ाते हैं, ओके। अब आप आगे का बात करते हैं कि मैप रिड्यूस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। लाइक जो हम एच पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमें एक तो नेम नोड दिख रही थी, दूसरी डेटा नोड दिख रही थी, किसमें, एच के केस में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मैप रिड्यूस, यहाँ पे हम कोई डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, जबकि हम यहाँ पे डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के लिए हमें एक फेस पढ़ना पड़ेगा, मैप फेस, और यू कैन से मैपर फेस। दूसरा पढ़ना पड़ेगा रिड्यूसर फेस, राइट। तो यही दो आपके मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मैप रिड्यूस के, या तो फेस है, और कई कई बार मैप को मैपर फेस कहते हैं और रिड्यूस को रिड्यूसर फेस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको अंतर नहीं करना है मैप फेस और मैपर के अंदर, एक ही चीज़ है। ऐसे रिड्यूस और रिड्यूसर को भी डिफरेंस नहीं करना है, एक ही चीज़ है। और कई बार वैसे हर एक क्वेश्चन में यही होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम सफल एंड शॉर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिटवीन मैप फेस एंड रिड्यूस फेस अलॉन्ग विद द सफल एंड शॉर्ट फेसेस यूज्ड, राइट। अब एक एग्जांपल देके देखते हैं, बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है और रटने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद इतना तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये एक्चुअल वर्किंग है मैप रिड्यूस की, कि मैप रिड्यूस किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। मैंने बताया एक है आपका मैप फेस, एक है आपका रिड्यूसर फेस, और बीच में शफलिंग एंड शॉर्टिंग दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। बीच में शफल एंड सॉर्टिंग दोनों चीज़ें होती हैं, वो बीच का फेस है, शफलिंग फेस कह सकते हो आप। तो सपोज मेरे पास डेटा है ना, मुझे वर्ड काउंट बताना है कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, क्वेश्चन है मेरा वर्ड काउंट, राइट। जैसे ये पूरा सेंटेंस है, वेलकम टू हडूप, क्लास हडूप इज़ गुड, हडूप इज़ बैड। तो यहाँ पे हडूप 3 बार आ गया, ऐसे ऐसे करके मुझे हर एक वर्ड बताना है। वेलकम एक बार आ गया, बैड एक बार आ गया, क्लास एक बार आ गया, गुड आ गया एक बार, इज़ 2 बार आ गया, टू एक बार आ गया, वेलकम एक बार आ गया। तो इस तरीके से मुझे बताना है, वर्ड की काउंटिंग बतानी है, और मुझे मैप रिड्यूस की हेल्प से बतानी है। तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस को एक एक करके क्या कर दूंगा, ब्रेक डाउन कर दूंगा। तो मैंने लिखा वेलकम टू हडूप, फिर क्लास हडूप इज, फिर गुड हडूप इज, और ये जो बैड है ये इधर है, ठीक है। तो बैड को अलग से लिख लिया, राइट। तो मैंने क्या किया, इस इनपुट डेटा को इस तरीके से स्प्लिट किया नॉर्मली, ठीक है। अब मैपिंग फेज चालू हुई, क्या हुआ, इस मैपिंग फेज में क्या होगा, मैं डेटा को की वैल्यू की फॉर्म में लिखूंगा। की क्या होगी, वेलकम, कितनी बार आया, एक बार आया, तो लिखा वेलकम कॉमा 1। ऐसी टू एक बार आया, हडूप एक बार आया। तो इस पूरे सेंटेंस में वेलकम एक बार, टू एक बार, हडूप एक बार, तो इस तरीके से मैप हो गया, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू। ऐसे ही क्लास एक बार आया तो की कॉमा वैल्यू, हडूप एक बार आया, हडूप कॉमा 1, ये नीचे इसका वैल्यू है। इस भी एक बार आया तो इस कॉमा 1। ऐसे ही गुड एक बार आया, हडूप एक बार आया, और इस भी एक बार आया इस पूरे सेंटेंस में। इधर बैड एक बार आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू के फॉर्म में मेरा डेटा जो हुआ है वो हुआ है, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बड़े डेटा को छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर दिया मैपिंग में।
अब यहाँ पे क्या है, शफल करना है और सॉर्ट करना है, मतलब डेटा शफलिंग करनी है मुझे और साथ में सॉर्ट करना है। तो देखो यार, यहाँ तक की वैल्यू तक आ गया, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा हो चुका है, सफलिंग एंड शॉर्टिंग करनी है। तो आप खुद देखो, ABCD में बी सबसे पहला वर्ड है, तो इसीलिए हमने बैड को लिखा और उसके सामने जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो बैड कॉमा 1 आ गया। फिर यहाँ पे सी आएगा, तो सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे क्लास का सी आ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर अगला जी आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर हडूप एच आएगा, एच के हडूप एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो 3 हडूप साथ में एक एक बार 1 आ गया, ठीक है। फिर आई आएगा, आई का इज तो इधर इज 2 बार आ गया। फिर टी आएगा, तो 2 का टी आ गया, ठीक है, एक बार। फिर आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू का वेलकम आ गया, तो वो एक बार यहाँ आ गया। तो इस तरीके से शफलिंग विद सॉर्टिंग हुई है, ठीक है, शफलिंग एंड सॉर्टिंग हुई है इस केस में। अब मुझे, मैंने यहाँ पे अब शफलिंग सॉर्टिंग कर दी है, अब मुझे इसको कंबाइन करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस जो भी वैल्यू है इसको कंबाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 1 1 था, तो ये तो सेम दिखेगा, बट यहाँ पे 3 था, तो इन तीनों को मैं कंबाइन करके लिखूंगा। तो ध्यान से देखो, हडूप वहाँ पे 1 1 1 था, तो यहाँ पे क्या किया, हडूप 3 कर दिया डायरेक्ट, राइट। फिर यहाँ पे इस 2 बार आया था, तो 1 1 की जगह पे 2 बार लिखने की जगह पे मैंने कंबाइन करके उसको डायरेक्टली उसकी वैल्यू को 2 कर दिया, की वैल्यू फॉर्म में है ना। तो इज को 2 बार आया था तो 2 कर दिया, हडूप 3 बार आया था 3 कर दिया। 2 1 बार आया, कोई चेंजेस नहीं, वेलकम 1 बार आया, कोई चेंजेस नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, रिड्यूसर फेस में कंबाइन कर दिया, ठीक है। एट द एंड फिर हमने कुछ नहीं किया, फाइनल आउटपुट निकाल लिया वही जो कि मेरा रिड्यूसर फेस था। अब यहाँ पे कॉमा हटा के सीधा मेरे पास आंसर आ चुका है कि बैड का काउंट 1 है, क्लास का इतना है एंड इसका इतना है। तो हमने क्या किया, मैप रिड्यूस की हेल्प से वर्ड काउंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। कि यार इस सेंटेंस में कितने वर्ड कितनी बार आए, तो उन्हें काउंट करके आपको बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। क्या बात समझ में आई? क्या ये कोई डायग्राम आपको समझा पाया अभी तक? नहीं, ओनली इस वीडियो से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो समझ में आया होगा, करेक्ट है, और डिटेलिंग में आया होगा। और कोई रटने की बात है क्या? नहीं। तो हमने क्या देखे, इसके अंदर 2 फेस है, एक है मैपर फेस, दूसरा है रिड्यूसर फेस, और उनके बीच में क्या आती है, सफलिंग एंड सॉर्टिंग आती है। तो क्या रटने की बात है? नहीं। तो इसके अंदर 2 मेजर फेसेस हैं, एक है मैपर फेस, दूसरा रिड्यूसर फेस, और उनके बीच में एक आती है सफलिंग एंड सॉर्टिंग। काम मैंने बता दिया क्या क्या होता है। हाँ, तो फेसेस की बात करें, पहला है मैप फेस, दूसरा है रिड्यूस फेस, इनके बीच में क्या आती है, सफलिंग एंड सॉर्टिंग आती है। तो इनपुट डेटा को हम स्प्लिट करते हैं इनटू चंक्स ऑफ इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। लाइक मैंने मैप फेस के अंदर क्या होगा, जो मेरा इनपुट डेटा उनको मैंने इस तरीके से कर दिया। अब उसके साथ मैंने की वैल्यू फॉर्म बना दिया, ठीक है। और ईच चंक इज प्रोसेस्ड बाय मैपर टू जनरेट द इंटरमीडिएट की एंड द वैल्यू पेयर, राइट। जैसे वर्ड काउंट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कीज के सामने उसकी वैल्यू डाल दी, लाइक 1, जितने बार वो वर्ड आया उतने, ठीक है। देन शफलिंग करी, सॉर्टिंग करी, ये एक बीच का पार्ट है, इंटरमीडिएट पार्ट है। यहाँ पे की वैल्यू पेयर आएगा और उसको हम सॉर्ट करेंगे एंड ग्रुप करेंगे अकॉर्डिंग टू द की, जो भी मेरी की है कॉमा वैल्यू है। तो की यहाँ पे क्या थी, लाइक बैड थी, वैल्यू 1 थी, तो उसके हिसाब से जो पहला वर्ड है वो उसके हिसाब से सॉर्ट होगा। फिर क्लास थी, उसके सामने वर्ड 1 था, तो मतलब क्लास थी उसके सामने उसकी वैल्यू 1 थी, तो बी के बाद सी आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सफलिंग एंड सॉर्टिंग को परफॉर्म किया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट भी हो गया, सफलिंग एंड सॉर्टिंग फेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है किसके अकॉर्डिंग, की के अकॉर्डिंग। की मतलब पहला पार्ट, वैल्यू मतलब सेकंड पार्ट। वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं किया, की के अकॉर्डिंग किया, करेक्ट है। एंड द फ्रेमवर्क ट्रांसफर दिस ग्रुप डेटा टू द रिड्यूसर, और जो भी ये आया है वो किसको भेजेगा, रिड्यूसर वाले पार्ट को भेजेगा, राइट। तो अब तीसरा फेज जो आएगा, रिड्यूस फेज आएगा, जिसके अंदर क्या होगा, हम सभी की वैल्यू पेयर को क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। लाइक की वैल्यू को कैसे ग्रुप करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या, हडूप एक एक बार आया था उसको मैंने ग्रुप कर दिया और उसको 3 कर दिया, ठीक है। इधर भी इस 2 बार आया था तो उसको सीधा एक एक की जगह 2 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा ग्रुपिंग फेज है, मतलब एग्रीगेट कर दिया मैंने उसको, ठीक है। इट एग्रीगेट और परफॉर्म द कंप्यूटेशन ऑन द ग्रुप वैल्यू टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट, करेक्ट है, यस भैया। तो ये थी पूरी वर्किंग इन फेसेस की। अब इसको मैंने शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताया है कि मैपर का फंक्शन का, मैपर का काम क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या, इनपुट लेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू,
एंड प्रोसेस करेगा और इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर देगा। किसको देगा? इसको देगा। मतलब इस पे क्या आ गया? इंटरमीडिएट की वैल्यू आ गई। और क्या प्रोड्यूस करेगा? की वैल्यू पेयर ही प्रोड्यूस करेगा, बट कैसे करेगा? सॉर्टेड ऑर्डर में करेगा अकॉर्डिंग टू दी कीज। और ये किसको भेजेगा? रिड्यूसर को भेजेगा। तो रिड्यूसर के पास क्या आ चुकी है? ये वाला पार्ट आ चुका है, ठीक है, ग्रुप की वैल्यू पेयर आ चुके हैं। अब बस कुछ नहीं करेगा, वो एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं, मान लो हडूप 3 बार आया तो 3 बार हडूप के सामने 3 लिखेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो पूरा मैंने आपको बताया यहाँ पे उसी का ही, राइट। तो ये पूरा काम है किसका? मैप रिड्यूस का। तो मैप रिड्यूस समझ में आया आप लोगों को कैसे वर्क करता है? तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि है वर्ड काउंट प्रॉब्लम, ठीक है। मैप रिड्यूस के अंदर वर्ड काउंट प्रॉब्लम नाम से क्वेश्चन आता है, तो घबराने का नहीं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से होगा। सेंटेंस आपको क्वेश्चन में हो सकता है यही मिल जाए, या हो सकता है जब भी आपका एग्जाम हो सेंटेंस डिफरेंट हो, आपको उसको इस तरीके से परफॉर्म करना है और पूरा जो भी वर्ड है लाइक वेलकम है उसका काउंट बताना है कितना है, इस का, टू का, हडूप का, गुड का, क्लास का, बैड का। तो इस तरीके से आप मैपर फेस, सफलिंग एंड शॉर्टिंग फेस और रिड्यूसर फेस की तरीके से बताने वाले हो, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेलिंग में बताई है अभी तक, ठीक है। क्या बात समझ में आई? यस भैया। तो या दिस इज ऑल अबाउट मैप रिड्यूस एंड हाउ द मेन faces works in the map reduce, right? So yeah guys, this is it for this video.